हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल में। मैं आप सभी के लिए एक टॉप 10 एक्सेल का फार्मूला का सीरीज़ लेके आया है, जिसमें 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सेल का फार्मूला सिखाएंगे। ठीक है। मैं लास्ट वीडियो में सम इफ़ का फार्मूला देखा था, मैं आपको बता देता हूँ। सम इफ़ का फार्मूला देखा था। इस फार्मूला का यूज़ करके हमने मल्टी लेवल पे की वैल्यू सिंगल लाइन पे वैल्यू निकाली थी। ठीक है। अभी हम इस वीडियो में देखेंगे कि सम इफ्स क्या होता है। ये सम इफ और सम इफ्स में सिर्फ एस का डिफरेंस है। हम सम इफ का यूज़ बेसिकली करते हैं सिंगल लाइन आइटम का वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है। अब हम सम इफ्स का यूज़ करेंगे जिसमें मल्टीपल डेटा चाहिए। मल्टीपल डेटा इन द सेंस, मेरे को क्लास के बेसिस पे ईयर वाइज चाहिए डेटा, तो उनके ट्यूशन फ़ी हैं जो रिसिप्ट उन्होंने की है उसके बिहाफ में, कि पेंडिंग फीस की वैल्यू भी यहाँ पे मेरे को वैसे ही चाहिए। उसके अलावा मेरे पास दो और सीट है, इसमें इनको लेवल वाइज चाहिए, स्किल लेवल वाइज, बेसिक स्किल, एडवांस स्किल, मिड स्किल के हिसाब से इनको डेटा चाहिए। कितने कितने पैसे आ गए हैं हमारे कॉलेज में, कितना भी आना पेंडिंग है। तो ये निकालने के लिए हमारे पास हो गया मल्टी कंडीशन। तो ये निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे सम इफ्स का। तो चलिए हम फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला लगाने के लिए हम इक्वल्स टू का यहाँ बटन प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे सिंपली सम टाइप करेंगे, फिर हमारे पास सम इफ्स का ये फार्मूला आ गया। हम डाउन एरो करके हम सम इफ्स में आ गए, फिर टाइप का बटन प्रेस करेंगे। ठीक है। अब हमको थोड़ा समझना है इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, हमको किस हिसाब से डेटा देना है। हम यहाँ पे डेटा दे सकते हैं। पहले हमको सम रेंज देना है, उसके बाद क्राइटेरिया रेंज, फिर उसके बाद क्राइटेरिया देना है। इस प्रकार से हम मल्टीपल क्राइटेरिया मल्टीपल सम रेंज दे सकते हैं। ठीक है। और जब हम सम इफ़ का यूज़ कर रहे थे वहाँ पे हमारे पास एक ही चीज़ आता था, रेंज, क्राइटेरिया, सम रेंज। तो यहाँ पे हम सम रेंज देंगे और मल्टीपल क्राइटेरिया देके डेटा निकाल सकते हैं। ठीक है। चलिए देखते हैं। इक्वल्स टू सम इफ्स। ठीक है। अब मेरे को क्या बोल रहा है, सम रेंज। तो मुझे क्या चाहिए, फीस चाहिए। तो हम फीस को शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो के साथ पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हम इसको लॉक कर लेते हैं, जैसे कि मैं आपको बताया था लॉक करने का तरीका। F4 बटन प्रेस करके हम इसको लॉक कर लेंगे। लॉक करना इसलिए मैंडेटरी है, अगर मैं ये फार्मूला यहाँ स्विच करूँगा तो ये H से ना हट के I में ना आ जाए। मतलब बेसिकली मेरा कॉलम और रो इधर उधर ना खस के, मतलब H से I में ना जाए, S से G में ना जाए, इस वजह से मैं इसको लॉक कर दिया। ठीक है। अब ये क्या बोलता है कि इसमें कॉमा लगाना है, तो हम लगा लेते हैं कॉमा। सॉरी, एक बार इसमें हमको कॉमा लगाना है तो हम लगा लेते हैं कॉमा। फिर हमको बोल रहा है रेंज। हमको रेंज क्या चाहिए, हमको BCA का रेंज चाहिए। BCA, BCom, बी BSc, MA, MCom, PGDCA। तो हम उस वाले कॉलम पे आ गए, उसका रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट होने के बाद सेम, फिर इसको हम लॉक कर देते हैं ताकि ये इधर उधर ना भागे। ठीक है। ये लॉक होने के बाद में लास्ट में हम कॉमा लगा देते हैं। हमारा कॉमा लग गया। अब हम सेलेक्ट करते हैं क्राइटेरिया। हमको क्या चाहिए, BCA। ठीक है। तो हम BCA ले लिए। मैं आपको अभी इसको लॉक करके नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इसको इसमें कंडीशंस है। मैं एक बार फिर से आपको बता दूंगा कि लॉक कैसे करते हैं। ठीक है। अब इसमें कॉमा लगाते हैं। हमारा सेकंड रेंज क्या बोलता है, हमको ईयर वाइज चाहिए। तो हम उसके लिए ईयर वाला कॉलम पे आ गए। ईयर को शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो के साथ पूरा सेलेक्ट कर लिए। फिर ऊपर आके इसको भी लॉक कर देते हैं। लॉक करने के लिए इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर F4 बटन दबा देंगे। ये हमारा लॉक हो गया। अब कॉमा लगाने के बाद हमको क्या देना है, इसका क्राइटेरिया देना है। तो क्राइटेरिया क्या बोलता है हमारा, फर्स्ट ईयर। ठीक है। अब मैं इसको ब्रैकेट लगा के एंटर करूँगा तो ये मेरा फार्मूला लग गया। यहाँ पे वैल्यू आ गई। अब मैं दूसरे सेल पे जाता हूँ तो दूसरे सेल पे वैल्यू नहीं आई। थर्ड सेल पे जाता हूँ, थर्ड सेल पे भी वैल्यू नहीं आई। फोर्थ में गया, फोर्थ सेल पे भी वैल्यू नहीं आई। इसका रीज़न है, अभी आप देखेंगे। जैसे मैं एक बार F2 का बटन प्रेस करता हूँ तो हमारा फार्मूला लिखेगा। अभी देखिए इसने क्या किया, सम रेंज सही पकड़ा। ठीक है। उसके बाद हमारा क्लासेस भी सही पकड़ा इसने, रेंज की क्राइटेरिया रेंज में। इसने क्या किया, L3 सेल है उसको पकड़ा, जबकि वो हमारा वैल्यू उठाना चाहिए था BCA से, यहाँ से।
तो हमको इसको लॉक करना पड़ेगा, ठीक है। उसी प्रकार आप देखेंगे यहाँ भी इसने ईयर्स को सही पकड़ा, ईयर्स वाले कॉलम को सही पकड़ा, उसके बाद ये M2 पे आ गया, ठीक है। इस चीज़ को लॉक करना है हमको ताकि ये इधर उधर स्विच ना करे, ठीक है। तो इसको लॉक करने के लिए हम वापस से हमारे इस फॉर्मूला में आ जाते हैं। अब आते हैं, हमको यहाँ लॉक करना है। यहाँ पे हमको इसको सेलेक्ट करना है, F4 दबाएंगे। हमको क्या लॉक करना है, हमारा सेल का जो नंबर है वो चेंज हो, ना कि सेल चेंज हो। हमारा सेल है K3, अभी K3 है, तो ये आगे चल के K4 हो जाए, नीचे आएंगे तो K5 हो जाए। तो इसके लिए हमको सिर्फ K को लॉक करना है, तो हमने कर दिया K को लॉक, ठीक है। उसी प्रकार से हम इसको लॉक करेंगे। हमारा यहाँ पे वैल्यू चेंज ना हो, मतलब M2 रहे, N3 रहे, O3 रहे, ठीक है। हमारा ये जो कॉलम का नेम है वो चेंज हो जाए, ना कि नंबर। तो इसके लिए हमको लॉक करना पड़ेगा यहाँ पे नंबर को। तो हमने नंबर को लॉक कर दिया, ठीक है। अब एंटर करेंगे। अब सेम फार्मूला को कॉपी करके बगल में पेस्ट कर देंगे। हमारा डेटा आ गया, फिर इसको पेस्ट कर दिए, फिर इसको पेस्ट कर दिए। अभी अब देखिएगा, फिर से मैं इसको कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, डेटा आ गया, ठीक है। अब इसको पूरा कॉपी करके मैं डेटा पूरा यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। अब हमारा जितना भी डेटा है वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये हो गया मेरा रिसिप्ट का फी, ठीक है। अब इसको आप क्रॉस चेक करना है कि मेरा टोटल वैल्यू आया कि नहीं। आप इसको पूरा का पूरा एक बार ऐसे सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे नीचे देखिएगा सम का ऑप्शन होता है, तो सम पे देखिए 2,64,480 रुपये आ रहा है, ठीक है। तो टोटल रिसिप्ट फी का हम यहाँ से सम देख लेते हैं, इसका भी वैल्यू सेम है 2,64,480 रुपये, ठीक है। उसी प्रकार से हम अब निकालते हैं पेंडिंग फी कितना है। पेंडिंग फी निकालने के लिए हम सिर्फ सेम फार्मूला लगाएंगे, इक्वल्स टू सम इफ्स, ठीक है। हमको सम रेंज देना है, तो ये हमारा सम रेंज हो गया। इसको लॉक कर देते हैं। लॉक करने के लिए हम बेसिकली यहाँ पे F4 का बटन प्रेस कर देते हैं, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद F4 का बटन, ये लॉक हो गया। उसके बाद कॉमा क्राइटेरिया रेंज। क्राइटेरिया रेंज हमारा सबसे पहला क्लासेस है, तो क्लासेस हम सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। इसको फिर लॉक कर देते हैं। हमने इसको भी लॉक कर दिया। अब लगाते हैं फिर से कॉमा। हमारा क्राइटेरिया क्या है, BCA। वापस से हमको इसको लॉक करना पड़ेगा। क्या लॉक करना पड़ेगा, ये के बाद 15 हो जाए, 16 हो जाए, 17 हो जाए, ठीक है। मतलब के है, के में B.Com आएगा तो के 15 हो गया, के 16 हो गया। तो इसको लॉक करने के लिए हमको लॉक करना पड़ेगा सिंपल सा, तो सेलेक्ट करके F4, ये अभी दोनों लॉक हो गया, तो हमको सिर्फ के को लॉक करना है। तो ये हो गया हमारा के लॉक, ठीक है। अब इसके बाद कॉमा, दूसरा रेंज है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के हिसाब से, तो ये हम ले लिए पूरा का पूरा रेंज। अब रेंज को लॉक कर देते हैं और ये लॉक हो गया, ठीक है। अब फिर से कॉमा लगाएंगे यहाँ पे। उसके बाद हमें आपका क्राइटेरिया सेलेक्ट करना है, तो क्राइटेरिया क्या है, फर्स्ट ईयर है, ठीक है। अब इसको लॉक करने के लिए हम क्राइटेरिया पे आ गए और इसको सेलेक्ट कर लेते हैं F4। हमको क्या करना है, 13 नंबर को लॉक करना है, ना कि हमारा जो कॉलम का नेम है। तो हमने इसको लॉक किया, ब्रैकेट लगाया, एंटर किया, ठीक है। वैल्यू आ गई। हम इसको पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पे सब में पेस्ट हो गया। इसको थोड़ा मैं फॉर्मेटिंग कर देता हूँ, हमारा फॉर्मेट में आ गया, ठीक है। अभी हमारा पेंडिंग की वैल्यू कितना है, 16,24,520 रुपये। सेम हम पेंडिंग वैल्यू देख लेते हैं, 16,24,520 रुपये, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम इसमें अब लगाएंगे स्किल लेवल पे फार्मूला। तो स्किल लेवल में फार्मूला लगाने के लिए सेम सम इफ, ठीक है, सम इफ्स के बाद हमारा सम रेंज, रिसिप्ट का सम रेंज लिया, हमने इसको लॉक कर दिया, तो ये हो गया लॉक, कॉमा के बाद हमने क्राइटेरिया पकड़ा। क्राइटेरिया क्या है हमारा, क्लास, ठीक है। हमने क्लास का क्राइटेरिया पकड़ लिया, फिर इसको भी हमने लॉक कर दिया। उसके बाद एग्जैक्ट क्राइटेरिया क्या है, BCA ने फिर से इसको लॉक किया, क्यू को,
ये हमारा क्यू लॉक हो गया। फिर कॉमा, वापस से दूसरा क्राइटेरिया रेंज हमको निकालना है स्किल के बेस पे, स्किल लेवल के बेस पे। तो ये हमने स्किल लेवल को सेलेक्ट किया, फिर यहाँ पे इसको भी हमने लॉक कर दिया F4 बटन प्रेस करके। ठीक है, एक मिनट, लॉक कर दिया F4 बटन प्रेस करके। ठीक है, इसके बाद हम कॉमा लगा लेते हैं यहाँ पे, और हमारा लेवल क्या है, पहले बेसिक लेवल, तो हमने इसको भी लॉक करना है। तो ये हमको क्या नंबर लॉक करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक किया F4, F4, हमारा नंबर लॉक हो गया, ब्रैकेट लगा के एंटर। वैल्यू नहीं आया अभी बेसिक लेवल पे। ठीक है, हम आगे देख लेते हैं और किस किस में वैल्यू नहीं आ रहा है, उसके बाद इसको प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ये हमारा किसी में वैल्यू नहीं आया। अब इसका रीज़न देख लेते हैं। हमने फार्मूला सबसे पहले सम रेंज लिया, उसके बाद क्राइटेरिया सेलेक्ट किया क्राइटेरिया रेंज में, उसके बाद हमने लास्ट में हमारा लेवल सेलेक्ट नहीं किया है, तो लेवल सेलेक्ट करेंगे। लेवल सेलेक्ट करने के बाद हम इसको लॉक करेंगे F4 से। हमको नंबर को लॉक करना है, नंबर लॉक किया, हमने एंटर किया, हमारा डेटा आ गया। इसको हम कॉपी करके फिर से पेस्ट कर देते हैं सब में। ये आ गया, पेस्ट हो गया। हम इसको फॉर्मेटिंग कर लेते हैं अकाउंटिंग में, उसके हिसाब से देखेंगे। तो ये हमारा टोटल वैल्यू आ गया। ठीक है, एज पर स्किल लेवल, बेसिक, मिड एंड एडवांस लेवल के हिसाब से। हम इसका पेंडिंग वैल्यू निकाल लेते हैं कि पेंडिंग वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, इसके लिए फिर से इक्वल्स टू सम इफ्स ले लिया, हमारा सम रेंज बोलता है पेंडिंग वैल्यू के लिए। पेंडिंग वैल्यू हमने लिया, को लॉक किया और बटन से कॉमा लगाया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हमको क्या चाहिए, क्राइटेरिया चाहिए। क्राइटेरिया रेंज हमारा सबसे पहले क्लास के बेस में, क्लास का ले लिए, इसको भी हमने F4 से लॉक किया, कॉमा लगाया। ठीक है, उसके बाद हम क्राइटेरिया सेलेक्ट कर लेंगे, फिर इसको भी लॉक करेंगे। ठीक है, ये हमारा लॉक हो गया। हम फिर से कॉमा लगाएंगे, अब दूसरा क्राइटेरिया रेंज पकड़ेंगे। तो दूसरा क्राइटेरिया रेंज है हमारा बेसिक, एडवांस, मिड लेवल। हमने इसको पकड़ा, फिर इसको भी लॉक कर लिया, फिर से हम इसमें कॉमा लगाएंगे। अब हमारा लेवल क्या है, बेसिक लेवल है, तो ये क्राइटेरिया पकड़ लिया हमने, इसको फिर लॉक करना है हमको F4 से। फिर हमने इसको लॉक कर लिया, ब्रैकेट लगाएंगे, एंटर करेंगे, तो हमारा वैल्यू आ गया। सेम फार्मूला को हम सब जगह कॉपी पेस्ट करेंगे, तो हमारा पेंडिंग वैल्यू भी आ गया। इसको हम थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। हमने अभी देखा कि हमारे पास मल्टीपल डेटा है, उसको हम मल्टीपल तरीके से उसकी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। बेसिकली बेसिक लेवल है तो बेसिक लेवल की अलग वैल्यू है BCM में। ये सब हमने क्राइटेरिया इफ्स का यूज़ करके, मतलब सॉरी, हम इसमें सम इफ्स का यूज़ करके हम डेटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको ये प्रैक्टिस करना है तो मैं ये एक्सेल शीट आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइस आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।